तो ZEE5 पर रिलीज हुई है फिल्म हिसाब बराबर, जो कि मैंने देख लिया। तो आप बात कर लेते हैं क्या है इस फिल्म में। इसके साथ मैं हूं आपकी होस्ट सनम, फिर एक बार एक नए रिव्यू के साथ। फिल्म स्टार बाय आर माधवन, कृति कुल्हारी, नील नितिन मुकेश, डायरेक्टेड बाय अश्वनी धीर। और इस फिल्म में क्या है, ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर बनी है और ये कॉमन मैन को लेकर फिल्म बनाई गई है। कॉमन मैन के साथ क्या होता है और एक कॉमन मैन को पता ही नहीं है कि उसके साथ हो क्या रहा है। ये एक बैंक स्कैम को लेकर फिल्म बनी है। इसका फिल्म का टॉपिक जो है वो बहुत अच्छा है और आजकल जो हमारी मूवीज़ आ रही हैं वो खासकर कॉमन मैन को एक बताने के लिए फिल्में बन रही हैं कि कॉमन मैन के साथ क्या हो रहा है और एक कॉमन मैन को पता ही नहीं है कि उसके साथ किस तरह के फ्रॉड होते जा रहे हैं। जिसके पास पैसा नहीं होता उसकी कोई इज्जत नहीं करता और जिसके पास पैसा होता है वो किसी की इज्जत नहीं करता। आर माधवन जो है, राधे मोहन इसमें एक टीसी हैं, यानी टिकट कलेक्टर का करेक्टर कर रहे हैं और वो बहुत ऑनेस्ट हैं। और उनके साथ ये होता है कि जिस बैंक में बैंक में उनका अकाउंट होता है, वहाँ से उनके अकाउंट में जो है वो 27 रुपये 50 पैसे गायब हो जाते हैं। वो अक्सर ही अपने अकाउंट को ऑनलाइन चेक करते रहते हैं कि उनके अकाउंट में कितने पैसे हैं और कहीं कोई कुछ ऐसी गड़बड़ तो नहीं हुई और कितना इंटरेस्ट आया है, क्या है। वो अक्सर अपने अकाउंट को चेक करते रहते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि उनके अकाउंट में 27 रुपये 50 पैसे मिसिंग है, तो वो नेक्स्ट डे ही जाते हैं बैंक में और जाके उनसे कहते हैं कि मेरे अकाउंट से ही ये 27 रुपये 50 पैसे गायब हैं। तो लोग उनकी इस बात को सुनकर उन पर हंसते हैं और कहते हैं कि 27 रुपये हमसे ले लो और जान छोड़ो, लाइन ख़त्म करो। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि लाइन में हैं और उनके अपने बड़े बड़े मसले हैं, लेकिन वो एक 27 रुपये 50 पैसे के लिए बैंक पहुंच जाते हैं और मैनेजर से जाके एप्लीकेशन देते हैं उसको कि मेरे अकाउंट से इतने पैसे गायब हैं। वो सारे जो भी पढ़ता है तो वो हंसते हैं कि एक 27 रुपये 50 पैसे के लिए इंसान इस तरह की आर्ग्यू कर रहा है और कोई उसे समझता नहीं है कि लेकिन वो कहता है कि ये मेरे पैसे हैं और 27 रुपये क्या 1 रुपया भी मेरे अकाउंट से जो है वो नहीं जाना चाहिए। जो कि नितिन मुकेश हैं, जो बैंक के ऑनर हैं और वो इस पैसे से किस तरह का स्कैम करते हैं वो तो आप इस फिल्म को देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा। अगर आपने फिल्म देखी होगी लकी भास्कर, तो उसमें भी स्कैम ही दिखाया है कि लकी भास्कर जो है वो किस तरह से स्कैम करके अमीर इंसान बन जाता है। फिर आपने देखा होगा आजकल अवेयरनेस के लिए फतेह अभी रिसेंटली आई जिसमें साइबर क्राइम को दिखाया गया, और उससे पहले CTRL जो कि एक AI ऐप को किस तरह से गलत यूज़ करने से क्या हो जाता है। आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दी जा रही है इन फिल्मों के ज़रिए। इस फिल्म में नील नितिन मुकेश को दिखाया है, बैंक को दिखाया है कि किस तरह से वो अवाम के पैसे पर अय्याशी करता है और अवाम के पैसे को कुछ समझता ही नहीं, बल्कि वो आर्ग्यू करता है कि अगर मैं किसी के 20 रुपये निकाल के कुछ कर लूँगा तो कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक अवाम जो है वो मेहनत कर रही है और उसके बैंक में उसका अकाउंट है और उसने उनके अकाउंट को सेव किया हुआ है। वो अगर लोगों को ये सहूलत दे रहा है तो उसका हक है कि वो उस 20 रुपये का खर्च करे और अपनी ज़रूरत को पूरा करे। और इसमें दिखाया है कि नील नितिन मुकेश जो एक बैंक का ऑनर है, बैंक का, और वो एक आम आदमी के पैसे का किस तरह से गलत यूज़ करता है और अपनी ज़रूरतें पूरी करता है, अय्याशी करता है। और फिर जब एक कॉमन मैन को पता चलता है, राधे मोहन को, कि उसके बैंक से ये पैसे गायब हैं, तो उसे उसके बैंक में बुलाकर उसे रिश्वत दी जाती है, एक टीवी दिया जाता है। लेकिन वो फिर भी इस चीज़ से खुश नहीं है कि उसे एक टीवी दिया गया है, बल्कि वो फिर भी इसी जांच में पड़ा रहता है कि मेरे 27 रुपये 50 पैसे कहाँ गए।
तो वो जब फिर इन्वेस्टिगेशन कराता है तो राधे जो है अपना नील नितिन मुकेश जो मेहता है वो उसे छोड़ता नहीं, बल्कि उस पर और मुसीबतें आ जाती हैं। उसका घर टूट जाता है, उसकी नौकरी चली जाती है, उसके बेटे को थ्रेट किया जाता है, उसका बेटा स्कूल जाता है तो उसे वहाँ मुश्किल होती है, उसका बेटा गायब हो जाता है, उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो राधे मोहन जो कि टीसी की जॉब करता है उस पर 17 रुपये का इल्ज़ाम लगा कर कि उसने अपनी जॉब के दौरान, क्योंकि वो एक टिकट कलेक्टर होता है, उसने 17 रुपये का गबन किया है और उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। और फिर वो कहता है अगर किसी को फंसाना हो तो 1000 आइडियाज़ हैं, लेकिन अगर किसी को बचाना हो तो सिर्फ एक सिस्टम ही काफ़ी है। नील नितिन मुकेश राधे मोहन को 17 रुपये के इल्ज़ाम में फंसाकर और खुद करोड़ों रुपए लेकर चला जाता है। ये होता है असली स्कैम। हज़ारों करोड़ों का स्कैम सामने ना आ पाए, 17 रुपये के इल्ज़ाम में उलझा दो, ये है असली स्कैम। तो राधे मोहन जो है वो अकाउंट्स में बहुत अच्छा होता है, तो वो सोचता है कि अगर मेरे अकाउंट से 27 रुपये 50 पैसे निकले हैं तो और भी लोगों के अकाउंट से कितने पैसे निकलते होंगे, क्योंकि एक बैंक में कितने लोग होते हैं जिनका अकाउंट होता है और किसी को नहीं पता कि उनके अकाउंट को किस तरह से यूज़ किया जा रहा है। वैसे वो जब एक स्टेटमेंट निकालता है और उसके हिसाब से वो सोचता है कि सिर्फ 150 लोगों के अकाउंट में 22,40,480 रुपये का घोटाला है, सिर्फ 150 अकाउंट्स में। तो अगर जितने भी अकाउंट इसमें हैं तो उन सब का हिसाब किया जाए तो एक बैंक कितना घोटाला करता है अपने अकाउंट होल्डर्स के साथ। एक कॉमन मैन जब आवाज़ उठाता है तो उसे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक पावरफुल मैन को खुद कानून छोड़कर आता है। ऐसी बहुत सारी फिल्में आ रही हैं जिससे हमें बहुत सारी अवेयरनेस मिलती है, लेकिन हम आवाज़ नहीं उठाते और फिर उस अपने ही आवाज़ को दबा देते हैं, खुद ही दबा देते हैं। और इस क्राइम को और बढ़ाने के लिए हम खुद ही कोई भी ऐसा काम नहीं करते कि कोई भी क्राइम रुक जाए। तो मुझे ये फिल्म अच्छी लगी, आपको कैसी लगी कमेंट में बोल सकते हो। तो इसके साथ अपनी होस्ट सनम को दें इजाज़त। अपना रखें बहुत ख्याल, फिर आऊँगी एक नए रिव्यू के साथ। गुड बाय।